बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कोच हूँ। हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आता है कि हर चीज़ प्लास्टिक की बनती नजर आती है। यानी कि बोतलें प्लास्टिक की, क्रॉकरी प्लास्टिक की, प्लास्टिक के बैग, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी प्लास्टिक की, बसें भी प्लास्टिक की। बस अब जो है वो बंदे प्लास्टिक के बने रह गए हैं। हर चीज़ प्लास्टिक प्लास्टिक हो गई है। तो ये प्लास्टिक के हमारे ऊपर क्या असरात हैं, इनको जानना, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक इसके नताइज हैं जो कि हमारे लोगों में सामने आने शुरू हो गए हैं। तो प्लास्टिक में हमें ये देखा गया है कि एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं बिस्फेनॉल ए, बीपीए। ये इससे निकलता है और ये इंसान के जिस्म के अंदर जाता है और ये मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ लेके आता है। अब हमने ये देखना है कि साइंसी तौर पर ये क्या तब्दीलियाँ हैं, आती हैं और वो किस तरह आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो इंसान के अंदर तब्दीली आती है वो आती है लो लिबिडो की, यानी कि जिनसी ख्वाहिश कम होना। दिल नहीं करता कि ये सेक्स करें, यानी कि एक उचाट सा हो गया, जैसे सेक्स नया हो गया। जैसे कोई आपने कोई मशीन खोलनी है, या समझे कि पहिया खोलना है, मतलब इस तरह एक मैकेनिकल किस्म का काम उसे लगना शुरू है और लड़की नहीं लग रही, जैसे कोई खंबा है। यानी कि ये एक्सट्रीम है कि लो लिबिडो, शहवत की कमी जो है वो लोगों में बहुत आ जाती है। तो यानी कि लड़की साथ है, सब कुछ है, लेकिन उनमें जज्बात के जो है ना वो सोए होते हैं, या अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जाए, वैसे सोच होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उन लोगों में इजैकुलेटरी डिफेक्ट आता है, यानी कि वो डिस्चार्ज नहीं सही होते। ठीक है। और फिर उनकी जो जो मनी है, इनमें बड़ी मसले आ जाते हैं। जो सीमन के पैरामीटर्स हैं ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि जो आपके स्पर्म्स हैं उनकी तादाद भी बहुत कम हो जाती है। फिर उसके बाद स्पर्म जो हैं उनकी शक्लें भी बिंगी भी हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसे कहते हैं टेरेट्रोस्पर्मिया। फिर इसके बाद स्पर्म जो है ना वो स्लो हो जाते हैं। जैसे ठंड पड़ रही है ना आजकल, तो कुंबड़ी बैठे हैं तो हिल नहीं रहे, कमरों में बंद। ठीक है ना, वो वाला हाल बन जाता है स्पर्म्स का भी, कि वो कुंबड़े बैठे हैं सर्दियों में और हिल नहीं रहे। तो इसे कहते हैं एस्थिनियोस्पर्मिया, यानी कि इन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया, एस्थीनियोस्पर्मिया और टेरिटोस्पर्मिया तीनों मसले जो है ना वो प्लास्टिक के ये जो कंपाउंड है जिसे बिस्फेनॉल ए कहते हैं उसकी वजह से ये पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर आखिर में सबसे है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। वो चीफ जो है वो खड़ा ही नहीं हो रहा, बॉस जो है लिफ्ट ही नहीं करा रहा। बॉस कहता जी ना मुझे रेस्ट ही करने दो भाई, और मेरी तो कमर ही टूट गई है, मैंने यहाँ हिलना, मैं नहीं हिलता भाई, मुझे तकलीफ ना दो, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे रेस्ट भी रहने दो। आप समझ गए ना बॉस कौन है, ये व्हाट इज बिटवीन द टू लेग्स। ठीक है। तो वो बॉस जो है वो फिर वो भी नाराज होता है। अब इंसान को समझ नहीं आता कि मैं बड़ी लेबर जिंदगी गुजार रहा हूँ जनाब, बोतलें पी रहा हूँ, उसमें पानी भी मैं प्लास्टिक में पी रहा हूँ और गाड़ी भी प्लास्टिक की। उसे ये नहीं पता है कि वो खाना भी गर्म करके दे रही है, बीवी उसको प्लास्टिक की क्रॉकरी में दे रही है और उससे भी जा रहा है। तो प्लास्टिक उसके अंदर बिस्फेनॉल ए किस तरह उसके अंदर जा रहा है और उसकी जो है ना वो तबाही लगा रहा है, यानी कि उसकी जो क्या कहते हैं उसकी बैंड बजा रहा है। तो अब ये इसका हमने देखना है ये मैकेनिज्म है क्या, तो हम कोई ट्रीटमेंट भी इसका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कि मैकेनिज्म तो ये है कि हमारे अंदर दिमाग के अंदर वो HPA एक्सिस होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जो होता है, कि वो आपको बेसिकली ऑर्डर देता है हमारे पिट्यूटरी को कि वो कुछ होते गोनाडोट्रोफिन्स वो निकालें, LH FSH उनके नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वगैरह उसका नाम है। वो टेस्टिस में जाते हैं, टेस्टिस को ऑर्डर कहते हैं टेस्टिस बनाओ, अपना टेस्टोस्टेरोन बनाओ।
तो वो जाके HP एक्सिस को जाके डिस्टर्ब कर देते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि वो आपके गोनाडोट्रोफिन जो है वो पूरी तरह निकल नहीं पाते, तो फाइनली ये हो जाता है कि बंदे की बेजाबाई हो जाती है, उसकी टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो जाते हैं। जो कम हो जाते हैं तो फिर उसमें लॉस ऑफ लिबिडो भी आ गया और उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आ गया। फिर ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, इसके जो हार्मोन्स जो होते हैं ये फीमेल लाइक हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन लाइक इनका इफेक्ट होता है। तो मैंने एक दफ़ा बताया था पहले भी कि जब ईस्ट्रोजन लाइक चीज़ें आपके खून में बढ़ जाएं तो हमारा जो सेंटर है दिमाग के अंदर जो कि ऑन ऑफ करता है सेक्स हार्मोन्स को, यानी कि गोनाडोट्रोफिन को, FSH LH को, वो उसके लिए खून में अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है, आगे नहीं काम करने देता। अच्छा, अगर उसी खून में ईस्ट्रोजन भी ज़्यादा है तब भी ऑफ हो जाता है। अच्छा, अब क्या होता है कि इन लोगों में टेस्टोस्टेरोन तो कम है, लेकिन चूंकि ईस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो वो ईस्ट्रोजन उस मेन स्विच को बंद कर देता है जो कि सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए उसमें जो सेक्स है वो कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन जो है उसमें उसकी वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हो जाती है, ठीक है। तो इंसान के अंदर ये सारी चेंजेस जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। और इसकी एक बड़े बड़े मसले हैं कि ईस्ट्रोजन का तो ये होता है ना कि अगर कोई दूसरा रियल ईस्ट्रोजन जैसे कई बीमारियों में इंसान के अंदर बढ़ जाता है, तो हमारे पास दवाइयाँ मौजूद है कि उस ईस्ट्रोजन को एंटी ईस्ट्रोजन के ज़रिए हम डाउन कर लेते हैं। लेकिन ये जो वाला ईस्ट्रोजन है, जो प्लास्टिक वाला ईस्ट्रोजन है, इन पे दवाइयाँ नहीं काम करती। यानी कि वो आ गया ब्लड में तो वो जनाब कैम है और वो बंदे को डाउन करता ही जा रहा है। फिर इसके अलावा लेबॉर्ट्री में भी इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं होता। जो हम लेबॉर्ट्री जो है वो तो रियल ईस्ट्रोजन को ही डिटेक्ट करती है ना, इनको डिटेक्ट जो है ना वो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मरीज को समझ नहीं आती कि हम क्या करें, और ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन भी पैदा करते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके जो स्पर्म्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसको हम फिर एंटी ऑक्सीडेंट्स वगैरह के ज़रिए बहरहाल कुछ ना कुछ उसका इलाज करते हैं। तो फिर इलाज तो फिर यह है कि आप इसका करें क्या। तो अब ये है कि इसके लिए फिर डिटॉक्स किया जाए बॉडी को, कि जैसे आप कुछ देर नहीं खाते और बॉडी को पानी शानी पीते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिटॉक्स के हैं फार्मूलाज, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका लेवल में भी कम हो जाए। लेकिन ये भी कोई फाइनल बात नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो मैंने बना इसलिए रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि इससे दूर भागें। प्लास्टिक की जो इनएविटेबल चीज़ें हैं उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट क्रॉकरी है वो अपना यूज़ करें प्लास्टिक वाली। फिर इसी तरीके से बोतलें हैं, पानी की बोतलें हैं, दूसरी बोतलें हैं, उसमें आप ना पिएं। प्लास्टिक के जो बैग्स हैं इसके अंदर जो है वो आप खाना आता है वो ना आए, उसमें ना गर्म करें। तो यानी कि आप कोशिश करके अपने आप को बचा के रखें। ये प्रिजर्वेशन जो है ये आपकी और बने नौ इंसान की प्रिजर्वेशन है, क्योंकि इसकी वजह से सेक्स भी कम हो जाता है और इसके साथ साथ इंसान के स्पर्म्स भी कम हो जाते हैं। स्पर्म्स ना रहे तो अगली जनरेशन कहाँ से आनी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे लिए दुआ कर दिया करें। खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर बर्की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।